नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने प्रेजेंट सिंपल के दो पार्ट पढ़ लिए थे। इसमें पहला पार्ट था एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसी का दूसरा पार्ट था इसका नेगेटिव सेंटेंस, उसमें डू डज प्लस नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का तीसरा पार्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको जो मीनिंग दे रखी है इनको कंठस्थ याद कर लेना है बच्चों। इंट्रोगेटिव की मीनिंग होती है INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इस सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। यानी आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, हमें समझना है प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है। इसके लिए हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आपको इसमें समझना प्रश्न पूछना, यानी कोई ऐसा वाक्य होगा उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा। यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं अंग्रेजी के अंदर। इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। और दूसरा टाइप हो जाएगा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। आप सभी जानते हो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाट मिस होता है क्या, वेन मिस कब है, वाई मिस क्यों, वेयर मिस कहाँ। यानी जो WH वर्ड होते हैं उनसे भी स्टार्ट होते हैं। और इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, अब इसमें पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें मैंने लिखा ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आगे आ जाएगा अदर वर्ड, और लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव का साइन, यानी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। हम जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इनको करेंगे। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है क्या राम भोजन पकाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पहले ये पता लगाना है इसमें टेंस कौन सा है। तो हमने पढ़ रखा है हिंदी में पहचान, यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाता है। तो आपने पता तो लगा लिया कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके अंत में भी क्या रहा है बच्चों, ते है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वाक्य है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के भी तो चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लिएगा। इसमें पहला पार्ट एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा पार्ट नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव को। ठीक है, इसमें क्या है, क्या राम भोजन पकाता है, लास्ट में इंट्रोगेटिव है। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा। मैं आपको एक जानकारी के रूप में बता दूं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य होता है उनका उत्तर ओनली यस या नो में देना होता है। अब इसमें पहला वाक्य है क्या राम भोजन पकाता है, इसमें आपको आंसर देना यस या नो में। ठीक है, अब इनकी बनाएंगे अंग्रेजी। हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। इसमें दे रखा है डू या डज। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो एक वचन करता हो उसके लिए डज का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन करता हो उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। तो हमें देखना क्या है, इसमें पहले सब्जेक्ट देखना है। इसमें कौन है सब्जेक्ट, राम है। आप सभी जानते हो सब्जेक्ट क्या होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट राम है। राम जो कि एक व्यक्ति है, एक वचन करता है। तो इसमें डू ना आकर इसमें क्या जाएगा बच्चों, डज आएगा। आपको नोट कर लेना है, एक वचनकर्ताओं के साथ में डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है राम। हम राम की मीनिंग लिखेंगे RAM। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का मतलब हिंदी में मुख्य क्रिया होता है। इसमें क्या है, मेन वर्ब पकाना, और इसकी मीनिंग होती है कुक। हम क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पर CWK कुक यानी पकाना। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वह किसको पका रहा है, यानी भोजन को पका रहा है। आप सभी जानते हो भोजन की मीनिंग होती है फूड। हम क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, फूड। इसके बाद में अदर वर्ड जो वाक्य में किसी प्रकार का नहीं है, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार हमने इसकी अंग्रेजी बनाई डज राम कुक फूड, क्या राम भोजन पकाता है।
अब इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाएंगे अंग्रेजी में, क्या हम मंदिर जाते हैं। इसमें सेंटेंस कौन सा बच्चों, ते है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इतना बताने के बाद में आपको बताना है प्रेजेंट सिंपल का कौन सा पार्ट है। हिंदी में पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। क्या हम मंदिर जाते हैं, ये आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव का साइन है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें आपको देखना कौन है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हम, और हम एक वचन है बहुवचन है। हम बहुवचन है तो बहुवचन के लिए बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करते हैं। हम उतार देते हैं पहले डू, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। इसमें कौन है सब्जेक्ट, हम, और हम की मीनिंग होती है वी। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना है तो जाना की मीनिंग क्या हो गई, गो, और गो के बाद में प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें कौन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है मंदिर, और मंदिर की मीनिंग होती है टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन, यानी हमने इसकी अंग्रेजी बनाई, डू वी गो टू टेम्पल, क्या हम मंदिर जाते हैं। इसका उत्तर यस या नो में मिलेगा। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। यानी हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब पढ़ेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें पहले ऐड हो जाएगा WH वर्ड, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। यानी जो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला था वो ही रहने वाला है। इससे पहले सिर्फ आपको WH वर्ड लगा देना है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के बाद में इनकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, राम एक पत्र क्यों पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता लगाना है इसमें टेंस कौन सा है, इसके अंतिम में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है। इसमें आ रहा ता है, इसमें ते है, यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। हमने ये तो पता लगा लिया। इसके बाद में आपको पता लगाना है जो प्रेजेंट सिंपल के 4 टाइप होते हैं। इसका एक टाइप है इंट्रोगेटिव। राम एक पत्र क्यों लिखता है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना ये क्यों, तो इंट्रोगेटिव हो गया। वे पानी कब पीते हैं, इसमें आपसे कब पीते हैं यानी कोई टाइम पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य हो गए। अब इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले आएगा WH वर्ड। आप जानते हो WH वर्ड बीच में होता है, इसमें क्यों है, इसमें कब है। इनकी मीनिंग बताओ आप, यानी क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। हम लिखेंगे यहाँ पर वाई। इसके बाद में लिखेंगे डू या डज। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। एक वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं डज। इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें कौन है बच्चों सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया राम। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब कौन सी, पढ़ना, और पढ़ना की मीनिंग होती है प्यारे बच्चों रीड, ठीक है ना, मीनिंग याद करते रहना। इसके बाद में लिखना आपको ऑब्जेक्ट, वह किसको लिख रहा है, एक पत्र, इंग्लिश में बोलेंगे ए लेटर। इसके लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, वाई डज राम रीड ए लेटर, यानी राम एक पत्र क्यों पढ़ता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाएंगे, वे पानी कब पीते हैं, इसमें आपसे टाइम पूछेगा, इसकी अंग्रेजी तो बनाएंगे पहले। इसमें कौन है WH वर्ड, कब, इसकी मीनिंग होती है व्हेन। हम यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन। इसके बाद में आपको लिखना है डू या डज। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको देखना सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट है वे, और इसमें वे एक वचन नहीं है, यानी बहुवचन करता है, और बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू। इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट, वे, और वे की मीनिंग होती है दे, याद कर लेना मीनिंग। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब कौन सी है, पीना है, और पीना की मीनिंग होती है बच्चों ड्रिंक। हम यहाँ लिख देते हैं ड्रिंक। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इसका कर्म क्या है, पानी पीना है, पानी की मीनिंग लिखेंगे वाटर। हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, वाटर, ठीक है। इसके लास्ट में कर देंगे इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, व्हेन डू दे ड्रिंक वाटर, वे पानी कब पीते हैं। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दबाकर लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।